Prabhuji is there to give his blessings and the auspicious knowledge of Bhagavad Gita. Today is very special day, Ram Navami. तो प्रभु जी आपको भी हम सभी भक्तों की तरफ से वेरी हैप्पी राम नवमी फेस्टिवल। ओवर टू यू प्रभु जी। सभी भक्तों से एक विशेष प्रार्थना है कि अगर कुछ इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिएगा एंड प्लीज मेक नोट्स वेरी सिंसियरली। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है। और हम कौन सा श्लोका पे थे, किसी को स्मरण है? 64 2.64 हमने कर लिया था। 2.64 हो गया ना जी प्रभु जी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो पढ़ाए जा रहे हैं उसके साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे तो कृपा करके पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि नहीं पढ़ने पे देन फिर आपको ये वाली जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू द डिस्कशन। आपको बहुत कनेक्टिंग नहीं फील होगा, बिकॉज अभी ये वैसा प्रवचन नहीं है, रादर ये एक कोर्स की तरह हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए फिर साथ साथ पढ़ने पर ही हमें समझ में आएगी चीजें, नहीं तो फिर आपको डॉट्स जो भी है फिर उसको कनेक्टिंग लिंक आपको पता नहीं चलेगा कहीं पर। तो इसलिए हम निवेदन करते हैं सभी लोग जो चीजें जिस प्रकार से, बहुत हम स्लोली ही चल रहे, वैसा कोई बहुत फास्ट तो नहीं है कि इतना पढ़ नहीं पाएंगे एक हफ्ते में। तो आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप पढ़ सकेंगे। पिछली बार प्रसाद को कैसे प्राप्त करना है तो ये हमने समझा। प्रसाद कैसे प्राप्त करेंगे? कोई सत्संग कार्यक्रम में जाने से प्रसाद अपने आप मिल जाएगी।
तो वैसा वहां पर बताइए, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेयात्मा। जो कि इस प्रकार से राग और द्वेष से परे हो चुके हैं और अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से बचाते हैं। कैसे? नियमों की पालन करते हैं। शास्त्रों में बताई गई नियमों का पालन करके और राग द्वेष से परे होकर जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तब भगवान की कृपा को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद शब्द का यह अर्थ है, प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद मतलब कृपा है। तो वैसा कृपा को हम अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें इस प्रकार से राग और द्वेष से प्रेरित होकर हम कार्य ना करें, बल्कि हम व्हाट इज टू बी डन, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इसके हिसाब से हमें कार्य नहीं करनी चाहिए। तो इसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, मतलब अगर मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूं या मुझे जो अच्छा नहीं लगता मैं वो ना करूं, तो इसका मतलब यही कि हम राग द्वेष से प्रभावित होकर हम कार्य कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर कहा जा रहा है उसके परे हमें जाना होगा। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करें, बल्कि हमें आचार्य और वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा और भगवान के द्वारा जो सूचित की जाती है करने के लिए, उस प्रकार से हम अपना कार्य करनी चाहिए। और सारे नियमों का पालन करनी चाहिए। शास्त्रों में अनेक प्रकार के नियम हम बताया जाता है, जैसा वैष्णव सदाचार के अंतर्गत हो या एक व्यक्तिगत आचरण के संदर्भ में हो, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करनी है। तो ये सारे चीजें जो कुछ भी हमें भक्ति के विषय में हम सुनते हैं, उन बातों की हम आचरण बिल्कुल सख्त रूप से हमें करनी चाहिए। जैसे प्रसाद के विषय में हो या वैष्णवों को प्रणाम करने के विषय में हो। वैसे एक जगह पर कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रणाम करने के विषय में, वन शुड कंटिन्यूअसली ऑफर ओबेसेंसेस टू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द सुप्रीम लॉर्ड। वन शुड कंटिन्यूअसली ऑफर द ओबेसेंसेस, मतलब प्रभुपाद एक व्यक्ति को निरंतर रूप से प्रणाम करते रहना चाहिए, गुरु को और भगवान को। तो इसका मतलब यह है कभी भी हमें आलसीपन नहीं करनी चाहिए कि भगवान को गुरु को प्रणाम करने में। अच्छा, जितने बार भी गुरु हमें दिखाई पड़े उतने बार हम प्रणाम करनी चाहिए। जितने बार हम टेम्पल में जाए और जितने बार भगवान का दर्शन करें उतने बार हमें करनी चाहिए। तो यही यहाँ पर जब कहा जाए आत्मवश्य विधेय आत्मा, हम इस प्रकार से नियमबद्ध होकर हमें कार्य करनी चाहिए। जब इस प्रकार से व्यक्ति नियमबद्ध होकर कार्य करते हैं, देन भगवान वैसा व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उनके ऊपर प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसादम देते हैं या कृपा करते हैं। अभी उस प्रसाद की महिमा क्या है वो बताए जा रहे हैं, उस कृपा की क्या महिमा है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जैसे यहाँ पर बताइए हैं, प्रसादे सर्व दुखाना, हमारे जीवन में किस प्रकार के दुख होते हैं, किन चीजों की वजह से। जैसा हम डीवाइस में ही हमने सीखा है कि 3 प्रकार के क्लेश है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश है। ये 3 क्लेश एक व्यक्ति के अंतर्गत देखा नहीं जाएगी, या ये व्यक्ति इन तीनों क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे जब इस प्रकार की कृपा की पात्र बनेगा। तो
बेसिकली यहाँ पर 3 बातें कहा जा रहे हैं। प्रसाद प्राप्त करने से एक व्यक्ति को क्या फायदा है। एक तो सर्व दुक्खानाम हानि ही, मतलब सारा दुख खत्म हो जाएंगी, मतलब तीनों क्लेश नहीं रहेगी जीवन में, या तीनों क्लेशों की प्रभाव नहीं रहेगा। और प्रसन्न चेतः, और हम स्वयं बहुत प्रसन्नचित होंगे। जिस आनंद की खोज कर रहे हैं वो आनंद हमें प्राप्त होगी करके यहाँ पर कहा जा रहा है। बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, और हमारा बुद्धि या इंटेलिजेंस बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगी। जैसा स्थित प्रज्ञ के विषय में हम चर्चा कर रहे थे ना, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब वैसा व्यक्ति है जिनकी बुद्धि बिल्कुल फिक्स हो चुकी है भगवान पे। तो वैसा जब बुद्धि पर्यवतिष्ठते का मतलब यह है कि हमारा बुद्धि बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो वो फिक्स्ड स्टेट में हम पहुंचेंगे कैसे, यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो भगवान की कृपा से ही पहुंच पाएंगे। हम अपने प्रयास से, शक्ति सामर्थ्य से हम पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि जहां पर जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है प्रसादे सर्व दुक्खानाम, ऐसा प्रसाद जब प्राप्त होगी आपको, तब आपकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते हो पाएगी, मतलब स्थिर हो पाएगी बुद्धि। और जब बुद्धि स्थिर होगी देन फिर आप बहुत प्रसन्न भी रहेंगे हमेशा, और तीनों तापों का प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये तीनों फायदा यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इस संदर्भ में कि सारे दुख क्यों खत्म हो जा रहे, सर्व दुखा नाम हानि ही। सारे दुख कैसे खत्म हो रहे कि क्योंकि हमारे अंदर इंद्रिय भोग करने का इच्छा ही नहीं रहेगी। इंद्रिय भोग करने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए हमें हमारे अंदर इस प्रकार से किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं, उन सारे कष्टों का मूल कारण यही है कि भौतिक इच्छाएं। जिस दिन भौतिक इच्छाएं खत्म होंगी उसी दिन हमारे जीवन में सारा दुख खत्म हो जाएगी। तो मुख्य मूल कारण हमारे दुख का भौतिक इच्छा है। जिन इच्छाओं को हम इतना केयर के साथ हम पालते हैं, इतना ध्यान देकर उन्हें संभाल कर हम पालते हैं और उन्हें फुलफिल करने का हम बहुत कष्ट लेते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, बट वही इच्छा आपकी दुख की कारण करके कहा जा रहा है। हमें क्या लगता है, इच्छाओं को पूर्ति करने से सुख मिल जाएगी करके हमें लगता है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इच्छा ही आपका दुख के कारण है। तो और जब भगवान की कृपा हम पे होती है, तब क्या होता है कि हम स्वयं बहुत सैटिस्फाइड फील करेंगे, अंदर से बहुत संतुष्ट की अनुभूति होगी, संतुष्ट की। तो वैसे सैटिस्फैक्शन की अनुभूति के कारण आपको कुछ और चीजों की जरूरत है करके नहीं लगता है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए करके इन सारे इच्छाएं नहीं रहेंगी, बिकॉज आप स्वयं संतुष्ट अंदर से। कुछ और बाहरिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसकी वजह से व्यक्ति का कोई इच्छा ही नहीं रहती है। जिस प्रकार से व्यक्ति का अगर मान लीजिएगा आपको दोपहर के समय या कभी तो इस प्रकार से आपको पेट भर के खिला दी गई है एंड आपका ऑलरेडी फुल है, उसके ऊपर हमने कुछ और सब्जी डाल दिया, रोटी डाल दिया, गुलाब जामुन डाल दिया, सारा कुछ डाल दिया, देन फिर दोबारा आप खा लिए, तो उसकी वजह बिल्कुल यहाँ तक भर गया। तो उस समय जब आपका पूरा ही फुल है, उस समय में कुछ भी और दूं, आपकी इच्छा होगी क्या खाने के लिए? नहीं होता है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी भर गए, आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो। उसी प्रकार से जब व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, उनका पेट पूरा भर जाता है, इसलिए उनको और कोई अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से जिनकी पेट भर गई उनको और कोई अन्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी उनका पेट भरा हुआ है।
उनको कुछ और चीज होती नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार से कहा जा रहा है। एंड यही बहुत बड़ा सिम्टम है कृपा की। कृपा की यही बहुत बड़ा सिम्टम है। व्यक्ति अंदर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा और सारे भौतिक इच्छाएं खत्म होंगी। अगर हमारा भौतिक इच्छाएं खत्म हो रहे हो और वैसा संतुष्टि की अनुभूति हम अंदर से कर रहे हैं, देन फिर दिक्कत नहीं होगा। जैसा ये भी एक सुंदर उदाहरण है। संतुष्टि की अनुभूति मतलब हम संतुष्ट है करके भी कैसे पता चलेगा? जैसा जो खाली क्या कहते हैं, पॉट, जो भी खाली बर्तन होता है बहुत आवाज करती है। छोटा सा भी आप उसे डिस्टर्ब करोगे तुरंत बहुत ज्यादा आवाज करती है। उसी प्रकार से जिन भक्तों की, जो भक्त लोग खाली है, खोखले हैं, संतुष्ट नहीं है, उनके जीवन में थोड़ा बहुत भी स्पर्धा आएगी, कष्ट आएगी, वो बहुत आवाज करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। बट वही दूसरी ओर जो भक्त बिल्कुल संतुष्ट है, या जो बर्तन बिल्कुल भरा हुआ है, उस बर्तन को कई बार हिलाने पर भी कोई बहुत ज्यादा कुछ आवाज नहीं आता, क्योंकि वो भरा हुआ है। इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइज। तो उस प्रकार से जिनके अंदर भक्ति नहीं है, फिर वो लोग बहुत ज्यादा आवाज करेंगे। तो ये भी एक सिम्टम है, या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, इसका मतलब। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मत परा शब्द की प्रयोग की गई है पहले, तो वो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, मतलब वैसा व्यक्ति है जो मत परा व्यक्ति है, जिनकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो चुकी है भगवान कृष्ण के चरण कमलों पे। एंड जब इस प्रकार की भगवान की कृपा होने पे हमें संतुष्टि की अनुभूति होगा करके जो बता रहे हैं, बट फिर वैसा लोगों की क्या स्थिति है जिनको वैसा संतुष्टि की अनुभव नहीं होती है, या जिनके अंदर कोई संतुष्टि नहीं है, संतृप्ति नहीं है, फिर वैसे लोगों की क्या हाल है? तो अगले श्लोक में बताया जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? यस, तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी
अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। इस प्रकार। देखिए कितना अद्भुत बातें प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई भी कार्य हम करें जिसके संबंध हम भगवान कृष्ण के साथ हम पहचान नहीं पा रहे हैं, या उन कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन फिर वैसा कार्य हमें हमेशा विचलित करेगी। बिकॉज जैसे इस श्लोक में बताइए है, न चायक्तस्य भावना न चा भावित शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। जब कोई कार्य की कनेक्शन भगवान के साथ आप पहचान नहीं पा रहे हैं या भगवान की कनेक्शन में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, देन फिर क्या होगा, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्त से मतलब फिर उनका कोई कनेक्शन नहीं है, फिर वैसा कनेक्शन नहीं होने पे स्थिर मन नहीं रहेगा। स्थिर मन नहीं होने का मुख्य कारण प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, स्थिर मन नहीं होने का मुख्य कारण यही, हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस, जो भी हम मेंटल एजिटेशन हम फेस करते हैं अपने जीवन में, उसका मुख्य कारण यही है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द गोल ऑफ लाइफ इज। जीवन के लक्ष्य को हमने समझा नहीं। जीवन की लक्ष्य के विषय में सही समझ और विश्वास नहीं होने के कारण फिर व्यक्ति का दिमाग भटकता रहता है, फिक्स्ड अप नहीं है व्यक्ति। इसलिए हम हमेशा यही बात कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को हम जो भी प्रभुपाद जी ने हमें शास्त्रों के माध्यम से बताई हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, अगर इस बात पे आपको विश्वास है एंड हमेशा अपनी फोकस हम इस बात पे हम ले आए, देन आप स्वयं देखेंगे किस प्रकार से सब कुछ आपके लिए कितना पीसफुल बन जाएंगे, या आपकी माइंड कितना स्थिर हो जाएगी, आप खुद ही देख सकते हैं। बिकॉज अभी हम ऑल्दो हम कह तो देते हैं कि कृष्ण प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य है, बट फिर भी कई अन्य लक्ष्यों को हम अपना दिमाग में पाल रहे हैं, कई एजेंडा से दिमाग में जिनको हम पाल रहे हैं, उसके कारण हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद बिल्कुल क्लियरली बात कह रहे हैं, अगर आपकी जीवन के लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, देन ये निश्चित है कि आपके दिमाग भटकेगी नहीं। यू आर फिक्स्ड अप इन योर गोल। एक यह कुरुनंदना, तो वो होने पे दिमाग कभी भटकेगी नहीं। तो इसलिए हमें इस लक्ष्य को लेकर हमें अपने आप को स्थिर करना। स्थिर करने का मतलब यही है कि बार बार जो भी कार्य करें हम सोचे और मनन करने का प्रयास करें कि ये कार्य मुझे अपनी लक्ष्य की ओर कैसे ले जाएगी। यस, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति मुझे करनी है। ये जो कार्य मैं अभी करने जा रहा हूं, हाउ डज इट हेल्प मी एडवांस टुवर्ड्स माय अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन की परम लक्ष्य के। जैसे उदाहरण के लिए यहां तक भी आप अपने दांतों साफ कर मान लो या नहा रहे, ये समझ होनी चाहिए कि नहा क्यों रहे हैं, इसकी क्या कनेक्शन है कृष्ण से, दांतुन क्यों कर रहे हैं, स्मरण होनी चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्यों नहा रहे हैं, इसका स्मरण होने। तो इस प्रकार से जब हम हर चीज के विषय में जब हम इस प्रकार से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण से कनेक्ट करते हुए हम जब समझे हर एक कार्य को, देन फिर आपके लिए हर एक कार्य स्पिरिचुअल ही बन गया। एवरी एक्टिविटी विल बिकम स्पिरिचुअल। आप दान पुण्य भी करेंगे फिर भी वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाएगी,
वो कोई अभी इट इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी नाउ, वो कोई शरीर की मेंटेनेंस कार्य नहीं रहा, रादर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन गया। मतलब अब मान लीजिए इसी प्रकार की समझ है, सोचो कि अच्छा मैं दान तो नहीं करूं एंड उसी मुंह से भगवान की सेवा करने जाऊं, देन दान तो नहीं करेंगे तो फिर भगवान को तो बदबू आएगी, तो भगवान को तो डिस्टर्बेंस होगा। साथ ही साथ शास्त्र में बात कहा जाता है कि इस प्रकार से हमें नाम जप करने के पहले हमें कम से कम मुंह खुला करके करनी चाहिए। एंड इस प्रकार से जब हम हर एक कार्य हम सोचे समझे एंड हर एक कार्य के समय हम भगवान के स्मरण करने का प्रयास करें, इसलिए हम एक बार वैष्णव सदाचार के विषय में बताते हुए भी कहा कि यहाँ तक भी दान तुम करते वक्त भी हमें नाम जप नहीं छोड़नी चाहिए। उस समय भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो भगवान की नाम स्मरण करने की, और दो नाम मुंह से निकलेगा नहीं क्योंकि मुंह में ब्रश है, कम से कम उस भावना के साथ तो आप तो निकलता ही है भाई, प्रयास कर ही सकते हो, पता चलेगा आप करेंगे तो। उस प्रकार से हर एक कार्य को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करनी चाहिए, यही इस श्लोका की अर्थ है। नहीं तो नास्तिक वो अयुक्त से जो बात कहा जा रहा है वो कनेक्शन नहीं रहेगा, और कनेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर शांति नहीं होगी, शांति नहीं हो तो या भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है तो मन स्थिर नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं है तो शांति नहीं होगा, शांति नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सारा चीजें आधारित है भगवान की कनेक्शन में। इसलिए कोई भी कार्य आपको अपने जीवन में सुख प्रदान करनी है तो डेफिनेटली हमें भगवान के साथ उस कार्य को कनेक्ट करके ही करने का प्रयास करनी चाहिए, और उस कनेक्शन को रिलिश करनी चाहिए। We relish the connection of each and every activity with the Supreme Lord. जब आप उसके आस्वादन करने लगे देन फिर कोई भी कार्य आपको भार नहीं लगेगी, rather you will be enjoying performing every activity. नहाने से लेकर हर एक कार्य आप एंजॉय करेंगे, because nothing is out of the scope of Krishna consciousness. कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि कृष्ण भावनामृत की स्कोप से बिल्कुल बाहर है करके, जो अल्टीमेटली वही चीज जो कि कम से कम जो शास्त्र में बताई गई बात है। इसलिए आप ऑलरेडी उस प्रकार की लाइफस्टाइल तो आप अपनाए हैं, कृष्ण भावनामृत की लाइफस्टाइल, बट केवल इस चीज की कमी पड़ता है कई लोगों में कि इस प्रकार की जो कॉन्शियसनेस को हमेशा कृष्ण पे केंद्रित करके उन कार्यों को रिलिश करने की कमी पड़ता है लोगों में, और तो कर तो रहे सारे कार्य बट ये मिस करते हैं लोग। इसलिए फिर कई बार लोगों को बहुत बोरिंग लगने लगती है चीजें। तो इसलिए अभी से आप प्रयास करिए इस प्रकार से हर एक कार्य को भगवान की कनेक्शन को समझते हुए उस प्रकार से करने की। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर कैन नॉट बी फाइनल, और कृष्ण भावनामृत जो स्वीकार नहीं करते उनके लिए तो फाइनल गोल है ही नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं। और एक और मुख्य बात है, बलदेव विद्याभूषण इसके विषय में कहते हैं कि शांति शांति करके लोग कहते तो है, बट प्रश्न ये है कि शांति होता क्या है असलियत में, शांति होता क्या है, किस चीज की निवृत्ति है शांति करके। इसके विषय में कहा जाता है कि सेसेशन ऑफ एजिटेशन बाय मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो कि अभी के समय पे जो इंद्रिय वस्तु हमारा मन को विचलित करती है ना, और उस प्रकार की विचलित करने वाला स्थिति नहीं रहेगी।
या इसका मतलब जब व्यक्ति शांति को प्राप्त करने का मतलब यह है कि कोई भी इंद्रिय वस्तु उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई भी इंद्रिय वस्तु उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, विचलित नहीं करेगी मन को। तो वैसा स्टेट को शांति कहा जाता है, सेसेशन ऑफ एजिटेशन बाय सेंस ऑब्जेक्ट्स। उस प्रकार की एजिटेशन खत्म हो जाएगी, सेंस ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एजिटेशन आता है वो खत्म हो जाएगा। इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुवदीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुन्नावम इवाम्भसि। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य तात्पर्य यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। यहाँ पर इस जैसा हम इस सेक्शन में हम जो चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को लगाकर रखने की महत्व के विषय में चर्चा हो रही है ना। जैसा एक स्थित प्रज्ञ चलते कैसे हैं, इसके विषय में तो चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब इंद्रियों को हमें कैसे लगाकर रखनी है। तो इस श्लोका में 67 श्लोका में ये बात हमें बताई जा रही है कि इंद्रियों को लगाकर नहीं रखने पे क्या प्रॉब्लम है। अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे या किसी कार्य में लगाकर नहीं रख पाए, मतलब खाली छोड़ दिया इंद्रिय को, देन कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है करके बताए जा रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुवदीयते। जिस प्रकार से पानी के अंदर विचरण करने वाली नाव को कोई हवा जो है उड़ाकर ले जाएगी, उसी प्रकार से इंद्रिय वस्तु रूपी जो जैसा संसार सागर करके आपने सुना होगा, संसार सागर कहते हैं ना। इस संसार सागर में पानी किस चीज की पानी है? ये सागर है, पानी तो है ना, फिर सागर। तो फिर किस प्रकार की पानी है इसमें? कहेगा सॉल्ट वाटर है, क्या चीज किसकी पानी है? तो इसके विषय में राजा कुलशेखर कहते हैं अंधस्य मे हृत विवेक महादनस्य चौरे ही प्रभो इंद्रिय नामधेय। सॉरी, विषम विषय तो ये मज्जताम अप्लवाना। विषम विषय तो ये किस चीज की पानी है? विषय तो ये मतलब पानी है, और पानी किस चीज की? विषय। विषय मतलब इंद्रिय वस्तुओं से बनाया हुआ पानी है। संसार सागर में क्या कि किन चीजों से, संसार सागर किन चीजों से भरा पड़ा है? इंद्रिय वस्तुओं से। और ऐसा इंद्रिय वस्तुओं से भरा हुआ संसार की सागर में जब हमारी इंद्रिय रूपी नाव जब चरण करती है, विचरण करती है, तो इसका मतलब यही है कि फिर हमेशा हमारे इंद्रियों के सामने कोई ना कोई आकर्षणीय इंद्रिय वस्तु सामने है, आती ही रहती है हमेशा कुछ ना कुछ। तो फिर वैसा जब हम हमेशा अपने जीवन में ये ऐसे इंद्रिय वस्तुओं को बार बार सामना ही करना पड़ता है, देन फिर ऐसे इंद्रिय वस्तुओं से अगर हम
डिस्टर्ब होने लग जाए, शांति प्राप्त नहीं कर पाए और डिस्टर्ब होने लग जाए, देन फिर व्यक्ति को बहुत आसानी से ये हवा जो है उड़ाकर कहीं ले जाएगी। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रही है। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने, हमारा आचार्य कहते हैं कि वही इंद्रिय जो कि जिसको खुला रखने पे आपको आपकी नाव को कहीं उड़ाकर ले जाएगी, वही इंद्रिय आपके लिए बहुत अनुकूल हवा की तरह कार्य करेगी जब उसे आप नियंत्रित कर लेंगे। जब उसे आप नियंत्रित कर लेंगे, वही इंद्रिय जो है आपके अनुकूल कार्य करेगी। जिस प्रकार से छोटी सी आग होने पे हवा उस आग को बुझा देगी। आप छोटे से कैंडल को फैन पंखे के नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? कैंडल बुझ जाएगी। वही जब बहुत बड़ा आग होता है तब वही हवा उस आग को फैलने में मदद करती है, वही हवा उस आग को फैलाने में मदद करती है, बढ़ने में अनुकूल बन जाती है उस आग के लिए। वही हवा जो कि आग के लिए पहले प्रतिकूल था, वही अभी आग के लिए बहुत अनुकूल बन गया। उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, अपने ही इंद्रिय उनकी भक्ति में बहुत साथ देगी और भक्ति को और बढ़ाने में काम आएगी। बट मतलब जब अनियंत्रित रहेगी इंद्रिय, वो इंद्रिय जो है हमें प्रतिकूल कार्य करेगी और प्रतिकूल हवा की तरह वो हमारी नाव को उड़ा देगी। इसलिए हम एक साधक की जिम्मेदारी है अपने इंद्रियों को अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाने का मतलब है इंद्रियों को नियंत्रण में ले आना होगा। इंद्रियों को नियंत्रण में ले आना होगा। इंद्रियों को नियंत्रण में लाएंगे तो देन फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड ये इंद्रिय ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक भक्ति जीवन में। जैसा राजा कुलशेखर कहते हैं, अंधस्य में हृत विवेका महाधनस्य। और एक व्यक्ति की असलियत में महाधन क्या है कि विचक्षणा शक्ति है, विवेक शक्ति, जो कि सही क्या है गलत क्या है निर्धारित करके सही को अभ्यास करना, ये विवेक शक्ति होता है। सही प्रकार से अभ्यास करना ये विवेक शक्ति होता है। बट जब ऐसा मतलब उसमें राजा कुलशेखर कहते हैं कि ऐसा विवेक शक्ति को कोई चुरा कर ले गए हैं, उसका चोरी हो गया। वैसा विवेक शक्ति को किसी ने चोरी कर दिया। कौन ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी कर दिया विवेक शक्ति का? फिर कहते हैं कि चोरे ही प्रभु, हे भगवान वो चोर को मैं जानता हूं कौन है। क्या नाम है उनकी? इंद्रिय नाम देही, उनकी नाम है इंद्रिय। इंद्रिय नामक चोर जो है मेरा विवेक शक्ति को, विचक्षणा शक्ति को वो हर कर ले गए हैं। इसलिए अभी मेरे अंदर विचक्षणा शक्ति नहीं है करके यहाँ पर राजा कुलशेखर गा रहे हैं भगवान से प्रार्थना। तो इस प्रकार से अगर हमारे इंद्रियों को अनियंत्रित रूप से छोड़ दी जाए, देन हमारा विचक्षणा शक्ति को खत्म कर देगी। और विचक्षणा शक्ति ही खत्म हो गया, देन आपको सही गलत में कोई व्यत्यास नहीं दिखेगी। सही गलत में व्यत्यास नहीं दिखने का मतलब यह होता है कि गलत करने पर भी आपको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं आएगी। गलत करने पर भी कोई गिल्टी फीलिंग नहीं आता है, तो इसका मतलब उनकी विवेक शक्ति खत्म हो गया। जैसे कई लोग चोरी करते हैं, अभी चोरी कर करके उनकी चोरी करने की इतना आदत पड़ गई है, चोरी करने के बाद भी उनको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होता है, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे अपना चोरी करने की कार्य को और बेहतर बनाना होगा, उसी प्रयास में लगे रहते। बट उनको कभी मैं गलत कर रहा हूं करके वैसा गिल्टी फीलिंग नहीं होता कभी भी। ये किस लिए? क्योंकि उनका विवेक शक्ति खत्म हो गया है।
वो विवेक शक्ति कौन खत्म कर दिया? इंद्रिया। इसलिए इंद्रियों को हमेशा कोई न कोई कार्य में हमें लगा कर रखनी चाहिए। तभी भक्ति का परिभाषा रूप गोस्वामी नारद मुनि देते हैं नारद भक्त सूत्र में, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा लगाकर रखना ही भक्ति है करके। उस प्रकार से एक साधक की जिम्मेदारी है टू एंश्योर that each and every of his senses are properly engaged in the service of Krishna. एक साधक की ये जिम्मेदारी है, हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में सही प्रकार से संलग्न है या नहीं। इसी को साधना कहा जाता है। इसी को साधना कहा जाता है कि क्या मेरा नाक के माध्यम से मैं क्या भगवान को अर्पित की गई सुगंध और सुगंधित फूलों को मैं सूंघ रहा हूं या नहीं नियमित रूप से, या उसको मैंने खाली छोड़ दिया। अगर खाली छोड़ देंगे देन गलत वासनाओं को लेने में वो उनकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए कभी खाली नहीं छोड़ना है। भगवान का अर्पण किया सेंट लेने में लगा रहा हूं या नहीं, भगवान को अर्पण किया हुआ तुलसी की सुगंध लेने में मैं लगा रहा हूं या नहीं। और वैसे प्रसादम से भी सुगंध आता है। उस प्रकार से सारी इंद्रियों को हम लगाकर रखे हैं नहीं, हमें निश्चित रूप से देखना चाहिए हर एक इंद्रिय। एंड सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जैसा हम कई बार बता चुके हैं जिह्वा है। सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जिह्वा है। जिह्वा को खास करके भगवान की सेवा में लगाकर रखे हैं, ये देखना पड़ेगा। सबसे खतरनाक चपल इंद्रिय है जिह्वा। बड़े बड़े लोग भी इसकी जिह्वा के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते जिह्वा से। बहुत स्ट्रांग है। 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाकर रखनी चाहिए। उस प्रकार से लगाकर रखने से ही हमारे इंद्रिय नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार की बात तो हम कई बार सुने थे कि दिव्य प्रेममय सेवा, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। तभी हम समझेंगे कि ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस होता क्या है। सबसे पहला, ट्रांसेंडेंटल शब्द का अर्थ है दिव्य। दिव्य का मतलब है तीनों गुणों के परे हैं। इसका मतलब यह है कि सेवा ऐसा होनी चाहिए जो कि तीन गुणों से प्रभावित ना हो।
तीन गुणों से प्रभावित ना हो, उस प्रकार की सेवा हमें करनी चाहिए, तब जाकर उसे ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। देन फिर हम अपना सेवा को तीन गुणों से प्रभावित होने से बचाएंगे कैसे? क्योंकि हम स्वयं, हमारा सारा इंद्रिय, बुद्धि, मन, सब कुछ तीनों गुणों से इतना, तीनों गुणों में इतने फंसे हैं कि हम तीनों गुणों के परे तो सोच भी नहीं पाते। हम कोई भी कार्य करें उसके अंदर कहीं ना कहीं रजो और तमो गुण की प्रभाव तो रहता ही है, सत्वगुण तो दूर की बात है। कुछ भी सोचे फिर वो उसमें रजो और तमोगुण की प्रभाव तो रहता ही है। देन फिर कैसे हम करें? देन फिर कैसे दिव्य सेवा हम कर पाएंगे? उसके लिए यही हल है कि जब गुरु की निर्देशन में हम सेवा करें, क्योंकि गुरु की बुद्धि वो तीन गुणों की परे है। गुरुदेव की बुद्धि जो है वो तीन गुणों की परे है, इसलिए उनके मन में जो भी विचार इत्यादि आता है वो तीन गुणों के परे होती है, और उनकी विचारधारा के अनुसार जब हम कार्य करें, उसी विचार को हम अपना कर और उसी के अनुसार जब हम कार्य करें, तब वो कार्य तीन गुणों से प्रभावित नहीं होगी। बिकॉज हम तीन गुणों से परे वाला व्यक्ति की गाइडेंस में हमने काम किया, उनकी निर्देशन के अनुसार हमने काम किया, इसलिए ऑल्दो हम तीन गुणों के अंतर्गत होने के बाद भी जब उनकी गाइडेंस के अनुसार जब हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य दिव्य हो जाती है। समझ में आया ना? इसको ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल सेवा तब होगी जब हम गुरु की निर्देशन के अनुसार हम कार्य करें। तो देन फिर लविंग, लविंग शब्द का यह अर्थ है हम जो भी कार्य करें, when we invest our heart and soul in that particular activity, जब हम अपना हृदय और जान लगाकर हम वो सेवा करें, देन फिर वैसा सेवा को प्रेममय सेवा कहा जाता है। प्रेममय सेवा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भी हमें सेवा मिलती है, उस सेवा को हमें हाफ हार्टेडली नहीं करनी चाहिए, आधा अधूरा हृदय के साथ नहीं करनी चाहिए। अरे प्रभु जी क्या समझते नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतना ऑफिस की लोड है, घर की लोड है, ऊपर से सेवा भी दे दिया, अभी कौन करेगा ये सेवा? ठीक है, फिर भी प्रभु जी दिया तो ठीक है, कर लेते हैं, कैसे भी निपटा लेंगे। अच्छा कॉलिंग ही तो करना है, तो कॉलिंग कर लेता हूँ, तो कॉल करेंगे, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी आ जाइए, प्रोग्राम में आ जाइए, ठीक है हरे कृष्णा, रख दिया। यहाँ पर हृदय नहीं दिख रहे हैं, वो कंपैशन नहीं है उन्हें कन्विंस करने के लिए। जब हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे, उनके प्रचार देखकर लोगों की हृदय पिघल जाता था कि ये व्यक्ति कितना नम्र होकर, मतलब क्यों मेरे से इतना भीख मांग रहे हैं, उनके क्या जरूरत पड़ी है। उनकी निस्वार्थता को देखकर लोग इंप्रेस होकर फिर भक्ति करने लग जाते। वैसे प्रभुपाद जी का बातें तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, बट प्रभुपाद जी जिस भाव के साथ प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, उनकी कार्यों में दिख रहा था। उसकी वजह से लोग ऑल्दो प्रभुपाद जी की बातें समझ में नहीं आने पर भी फिर उन कार्यों से, उनके व्यवहार से इन्फ्लुएंस होकर प्रभुपाद जी के साथ चलने लगे लोग, बिकॉज प्रभुपाद वाज इन्वेस्टिंग हिज हार्ट एंड सोल इन दैट एक्टिविटी। उसी प्रकार से जब हम चाहे डीटी वर्शिप करें, चाहे हम भगवान को भोग भी लगाए, आज हम सुन रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अब अपनी मतलब जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे, उस समय सची माता जो है प्रतिदिन नवद्वीप धाम में
चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाती थी, भोग लगाती थी। एक समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दामोदर पंडित करके एक विशेष व्यक्तित्व है चैतन्य लीला के अंतर्गत, जो कि चैतन्य महाप्रभु को भी वो करेक्ट करते थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सन्यासी को वैसा रहना चाहिए करके चैतन्य महाप्रभु को करेक्शन देते थे दामोदर पंडित। बट चैतन्य महाप्रभु भी उस करेक्शन के पीछे उनकी भावना और प्रेम को देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे उनसे। और वैसे दामोदर पंडित को एक बार बुलाकर दामोदर पंडित से कहते हैं, हे दामोदर पंडित, आप नवद्वीप जाइए, वहां पर सची माता से मिलिए और सची माता के साथ आप रहो और उनकी सेवा करिए। और सची माता से ये बात निश्चित रूप से आप कहिएगा, सची माता जब भी वो भोग लगाती है ना, जब भी भोग लगाती है, उनकी आंखें आंसुओं से इतने भर जाती है कि कई बार उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ती है कि सामने चल क्या रहे हैं। और कई बार वो ये भी बात बोल जाती है कि मुझे ऑलरेडी भोग लगा चुकी है, इसलिए उसी को बार बार भी देती रहती है। एंड उन्हें निश्चित रूप से बात कही है कि मैं उनकी भोग में हमेशा स्वीकार कर रहा हूँ और उनकी स्मरण के बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार से कई बातें महाप्रभु दामोदर पंडित को बोलकर भेजते हैं। उस प्रकार से सची माता भोग लगाती है, बट उसमें इतना भावना है कि महाप्रभु स्वयं उस भावना को रेसिप्रोकेट करने के लिए दामोदर पंडित को भेज रहे हैं, आप जाकर बताओ इस प्रकार से है। महाप्रभु क्या मतलब भगवान को सब कुछ पता है ना कि हम क्या भावना के साथ हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस प्रकार से जो भी हम कार्य करें, वो सिंपल से सिंपल कार्य भी हो सकता है, वो केवल झाड़ू मारना भी हो सकता है, बट वो झाड़ू मारना भी हम उसको भी दिव्य प्रेम की स्थिति में हम कर सकते हैं। दिव्य प्रेम की स्थिति में झाड़ू मारना भी कर सकते हैं, बट केवल हम प्रयास करें। इसलिए कार्य तो वही है जो हम हर दिन कर रहे हैं, बट उसका गुणवत्ता में परिवर्तन लानी है। तो उस प्रकार से हमें अपना हृदय लगाकर हम कार्य करें, वो ड्यूटी मोड में नहीं। जो भी सेवा हमें मिलती है, हमें ग्रेटफुल हार्ट के साथ करनी चाहिए, बहुत कृतज्ञ हृदय के साथ, रो रो कर नहीं। तो क्यों दे दिया भगवान, क्या करे अभी, तो इस प्रकार से नहीं, बहुत कृतज्ञ होकर भगवान आपकी असीम कृपा आज मेरे ऊपर होगी जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार की सेवा मिली है। तो जिस सेवा के लिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वही सेवा आज मुझे इस प्रभु जी के द्वारा मुझे मिली है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रभु जी को कि मुझे इस प्रकार से सेवा में लगाए हैं। तो मेरा प्रार्थना को सुनकर आप उनके द्वारा मुझे इस प्रकार की सेवा में लगाएं। तो वैसे ही हमें आपसे बार बार विनती करते हैं, हमें हमेशा आप अपनी सेवा में लगा कर रखिए। और आपकी सेवा के सिवा हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है, यही परमार्थ है, यही हमारे जीवन के लक्ष्य है और यही साधन है और यही साध्य है। तो इस प्रकार से हम सोचते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। देन कहा जाता है कि हम अपना हृदय लगाकर हम सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भोग लगाने मतलब एक प्रवचन में शायद आप लोग सुना होगा कि एक प्रवचन में भोग लगाने के विषय में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो भगवान को अर्पण करते हैं उन वस्तुओं में क्या है, काफी इनवैल्यूएबल चीजें हैं और वो चीज तो वैसे भी भगवान का ही है। सारे चीजें तो आप ही का चीज हम आपको ही दे रहे हैं भगवान। और वैसे भी हम जो आपको दे रहे हैं वो भी इतना मूल्यवान नहीं, बट फिर भी आप अपनी कृपा के कारण आप इस निवेदन को आप स्वीकार करते हो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही।
इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते 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 उस प्रवचन में ही रो पड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, फिर रो रो कर फिर प्रवचन बंद कर देते हैं। तो उस प्रकार से जब भी कोई भी हम कार्य करें, और तो भगवान को भोग लगाना ये तो बहुत साधारण सी बात जो हम हर रोज कर रहे हैं, बट वही शुद्ध भक्त जब करते हैं और हम करते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें अपना हृदय लगाकर करें, छोटी सी सेवा भी क्यों ना हो। तो वैसा ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, ऐसा दिव्य प्रेममय सेवा में जब अपना इंद्रियों को हम लगाएंगे तभी हमारी इंद्रियों की शुद्धिकरण होगी, तभी होगी। प्रभुपाद जैसे कहते हैं, जिस प्रकार से शत्रुओं को दमन करने के लिए कोई ऊंचा प्रकार की शक्ति को प्रयोग करना अनिवार्य होता है, साधारण शक्ति से वो नियंत्रण में नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भी हमारा मानवीय प्रयास जो है वो काम नहीं आएगी, बल्कि हमें कोई सुपीरियर या कोई दिव्य शक्ति की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। वो दिव्य शक्ति के आवाहन हम कैसे करेंगे? जब हम इस प्रकार से भक्ति करें, तो भक्ति करेंगे तो हमारे इंद्रियों का नियंत्रण भगवान स्वयं करेंगे। हम अपनी शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, बल्कि भगवान जब इन्वॉल्व होगा, भगवान जब करेंगे देन फिर होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यानीश सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सानीश पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जी तात्पर्य। हाँ, पढ़िए। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्म निरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। जैसे यहाँ पर कहा, यानीश सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यानीश सर्वभूतानां, यानीश जो समय, निशा मतलब रात्रि के समय है। सारा जीवों के लिए जो रात्रि है वो शुद्ध महात्माओं के लिए वो जागृत होने की समय है। उस समय वो लोग जगे रहते हैं, एंड सभी लोग जब जगे रहते हैं तब शुद्ध आत्माओं के सोने के समय है। तो इसका मतलब लिटरली भी आज के समय पे तो सच्चाई ये तो है ही कि
जिस समय भक्त लोग जगते हैं भक्ति करने के लिए 3, 3:30, 4 बजे, जो भौतिक लोग तो सोने जाते हैं रात भर नाइट ड्यूटी करके, एंड फिर जैसा वो लोग उठने के समय होता है तब आध्यात्मिक जैसा वो लोग 9 बजे से अपना काम शुरू करते हैं ना, 8-9 बजे से नाइट ड्यूटी, तो उस समय आध्यात्मिक वेत्ता जो है या महात्माएं वो लोग सोने जाते हैं। फिर तो लिटरल सेंस में भी सही है, बट इसका आंतरंगिक अर्थ हम हमारे आचार्य और प्रभुपाद जी विस्तार पर में इस प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहला ये बात थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। सोना मतलब क्या है? सोने का मतलब ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट या जो कुछ भी हमारे चारों जो कुछ भी चल रहे हैं उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, या उन चीजों के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। जब हम सोते हैं जो कुछ भी हमारे चारों ओर चल रहे उन चीजों के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ते, क्योंकि पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, उन चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसी प्रकार से सोने का मतलब यह है कि उन वस्तुओं की अस्तित्व होने के बाद भी उन वस्तुओं से प्रभावित नहीं होना। तो यहां पर श्लोका में अर्थ क्या है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक कार्यों के लिए सोया हुआ व्यक्ति के समान है। भौतिक कार्यकलापों के लिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति के समान है, जिसका मतलब यह है कि भौतिक कार्य एक भक्त को कभी प्रभावित नहीं करती। भौतिक कार्यों से भक्त कभी विचलित या प्रभावित नहीं होते हैं। कोई भी इंद्रिय वस्तु आए या किसी भी प्रकार की कार्य पे वो प्रभावित नहीं होते हैं। और वही आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए एक भक्त बहुत जागरूक रहते हैं। जहां पर भी थोड़ा बहुत मौका मिल जाए वो तुरंत वहां पर पहुंचकर उस मौके की फायदा उठाते हैं। अच्छा, उन्हें पता चलता है यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, then पहुंच जाएगा। उस समय जो है मतलब कीर्तन हो रहे जैसे पता चलता है वो पहुंच जाएगा, कीर्तन में जाना है फिर जाएगा। बट वही एक भौतिक व्यक्ति जो है आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए वो एक सोया हुआ व्यक्ति के समान है, एंड भौतिक कार्यों के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। एक सिंपल उदाहरण के लिए हम बताते हैं। मान लीजिए कोई नगर संकीर्तन चल रहे हैं, कोई नगर संकीर्तन चल रहा है सुबह सुबह। कई बार उस नगर संकीर्तन में जब हम जाते हैं, कई लोग जो है उसी नगर संकीर्तन को देखकर बिल्कुल किसी प्रकार का रिस्पांस दिए बिना चले जाते हैं। उनके अंदर ना कोई रिस्पांस है, कम से कम प्रणाम नहीं करते, कम से कम एक बार हरे कृष्ण नहीं बोलते पीछे पीछे, या 2 कदम हमारे साथ नहीं चलते हैं, ना कोई पुस्तक लेते हैं, ना प्रसादम लेते हैं। ऑल्दो उनकी आंखों के सामने इतने कार्य हो रहे हैं आध्यात्मिक की, बट फिर भी वो उन आध्यात्मिक कार्यों के लिए एक सोया हुआ व्यक्ति के समान है, तो इसलिए उन कार्यों से प्रभावित हुए बिना वो सीधा चल पड़ जाता है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वही जब कोई और वक्त आते हैं, उनको पता ही नहीं चला कि उसी गली में हरिनाम संकीर्तन निकल रहे करके, जब वो देखेगा अरे प्रभु जी आपने बताया नहीं हमें तो कि आप इसी गली में आ रहे हैं, तो आप लोग आगे, बहुत बहुत अच्छी बात है, देन फिर हम भी आपके साथ चलेंगे करके तुरंत हम थोड़ा बहुत लेट चले जाऊंगा ऑफिस, बट फिर भी मैं आपके साथ चलता हूँ करके फिर हम उनके पीछे पीछे चले जाएंगे, फिर उन लोगों के साथ कीर्तन करेंगे, पुस्तक लेंगे, प्रसाद हम लेंगे, सारा कार्य में भाग लेंगे। अभी क्या हुआ, ये आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए जागरूक है, वो कार्यों से प्रभावित होकर उन कार्यों की फायदा उठा पाए। वही एक भौतिक व्यक्ति उन कार्यों के लिए सोया हुआ व्यक्ति के बराबर, जैसे वो उन चीजों से प्रभावित हुए बिना वो
वो बिना कोई रिस्पांस को चलेगा। तो ये डिफरेंस है। एंड उसी प्रकार से जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति की आंखों के सामने कोई भौतिक कार्य चल भी रहा हो, मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ है, फिर भी हमारे पे क्या प्रभाव है? कौन सा टिकट खरीदने जाते हैं, कौन सा मूवी हॉल में जाने वाले? नहीं ना। ऑल्दो एक ब्लॉकबस्टर मूवी जब रिलीज होती है बड़ा हीरो का, देन फिर एक भौतिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक्टिविटी है, बहुत बड़ा एक्टिविटी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, मुझे वहां जाना है, टिकट खरीदना है, तो ये करना है, वो करना है, सारा कुछ। बट हम एक सोया हुआ व्यक्ति के बराबर है उसके लिए। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हम न जाते हैं, ना कोई पता करते हैं, ना उसका कोई रिमार्क्स देखना है, कुछ देखना है, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है उससे। वी आर एज इफ स्लीपिंग पर्सन टुवर्ड्स दैट। तो इस प्रकार से ये अर्थ है। ये समझ में आया सभी को? यस प्रभु जी। ना। फिर आगे बढ़ेंगे 70वां श्लोक। अपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, जिसे यहाँ पर कहा जाए अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम प्रविशन समुद्र में आपः प्रविशन्ति सर्वे। आपः मतलब पानी है, आप मतलब पानी है। जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर हजारों की संख्या में नदियां आकर मिल जाती है उसमें, फिर भी कभी हमने ये नहीं सुना है कि समुद्र में कोई बाढ़ आ रही है। चाहे कितना भी नदियों में कितना बड़ा बड़ा बाढ़ आकर वो सारे की सारे पानी आकर समुद्र में समा जाए, फिर भी समुद्र में कभी विचलित स्थिति नहीं होता है। जिस स्थिति में वो पहले से थी उसी प्रकार की स्थिति में वो मेंटेन रहती है, कभी उसकी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जैसा अभी हम द्वारका गए, द्वारका में कोई नदी आकर मिलती है वहां पर, फिर वहां पर हमने, फिर वो नदी आकर आराम से जाकर मिल जा रहे, समुद्र में तो कोई प्रभाव ही नहीं, इतना बड़ा नदी आकर मंदाकिनी आकर मिल जा रहे, बट कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उस पर। तो इस प्रकार से हजारों नदियां पानी लेकर समुद्र में मिलने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से एक भक्त का भी मन उसी प्रकार की है, ऑल्दो उनके भी दिमाग में हजारों हजारों की संख्या में इच्छाएं आने के बाद भी उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इससे हमें एक बात हमें समझनी चाहिए कि इच्छाएं आना बंद नहीं होने वाली है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जब तक हम अपने भौतिक शरीर का भौतिक शरीर देह धारण हमने किया है, तब तक हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से इच्छाएं आएंगी। ऐसा नहीं कि भक्त बनने के बाद गुलाब जामुन कड़वा लगने लगेगी, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन कड़वा लगेगी। गुलाब जामुन तो मीठा ही लगेगी, चाहे शुद्ध भक्त हो चाहे हम गाय, सभी लोगों को मीठा लगेगा। एंड ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त को इच्छा नहीं है गुलाब जामुन खाने की, कोई इच्छा नहीं करके नहीं है। यहाँ पर वही बात कहा जा रही, इच्छाएं आएंगी नदियों की तरह हजारों की संख्या में, बट फिर भी एक शुद्ध भक्त और हम में फर्क यह है, ऑल्दो दोनों में इच्छाएं आती है, बट फर्क इस बात की है कि शुद्ध भक्त इन इच्छाओं से प्रभावित होकर उन इच्छाओं को पूर्ति करने के प्रयास में नहीं लगते हैं। हम क्या करते हैं, इच्छा आने पे ही हम उसे पूर्ण करने का प्रयास में लग जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विशेष बात कहते हैं, ये ध्यान से सुनिए सेंटेंस, दैट इज द प्रूफ ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस मैन। ये प्रमाण है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का। क्या है? वन हु हैज लॉस्ट all inclinations for material sense gratification, although the desires are present. देखिए कितना, मतलब एक एक शब्द आप देखिए, डिजायर्स आर प्रेजेंट, इच्छाएं है, इच्छाएं होने के बाद भी क्या वो खत्म हो जाएगी कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में? ऑल इंक्लिनेशन फॉर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, उन इच्छाओं को पूर्ति करने का जो जुकाम है वो खत्म हो जाती है। पूर्ति करने का जो जुकाम है वो खत्म हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ही अगर कोई शुद्ध भक्त कभी किसी भी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति कर रहे करके दिखने पर भी हमें दोष नहीं ढूंढने का, दोष नहीं ढूंढना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई महाराज जी आए हैं तो उनको भक्तों ने बहुत अच्छा फीस्ट बनाकर खिला रहे हैं और आप देख रहे हैं, अरे महाराज जी सन्यासी तो खा रहे हैं खूब, केक खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, क्या है? तो उसी समय हमें ये बात हमें स्मरण करनी चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति करने का जुखाम खत्म करते हैं। उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने का जुखाम खत्म हुई है, बट इंद्रिय तृप्ति करना मतलब वो बिल्कुल ही बुरी बात नहीं है। बट जब जुकाम है उस स्थिति में उस जुकाम से प्रेरित होकर करना वो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए बुरा बने। इसलिए उस जुकाम को खत्म करनी चाहिए। एंड उस जुकाम को खत्म करने के लिए इनिशियली हमें त्याग देना होगा। एंड ठीक है,
लास्ट 2 श्लोका क्विकली हम कर लेते हैं। विहाय कामा यस्सर्वान् पुमां सरति निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा शशांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हाँ, ठीक है, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, लेट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतर्गत ये बात कहते हैं, असलियत में इच्छा ये नहीं होने का, जब यहाँ पर कहा जा रहा है ना, विहाय कामान यस्सर्वान्, सारे इच्छाओं को खत्म कर देनी चाहिए करके, तो इस प्रकार से सारी इच्छाओं को खत्म कर देने का मतलब ये है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के संबंधित सारी इच्छाओं को खत्म करके कृष्ण भावनामृत की प्रति इच्छाओं को जागृत करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत अर्जुन का उदाहरण देते हुए कहते हैं, रियल डिजायरलेसनेस इज डिजायर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा, नॉट एन आर्टिफिशियल अटेम्प्ट टू अबॉलिश डिजायर्स। यांत्रिक रूप से अपनी इच्छाओं को खत्म करना नहीं है डिजायरलेसनेस, मतलब विहाय कामान, मतलब विहाय कामान का अर्थ यह है कि असलियत में भगवान की संतुष्टि को चाहना, तो सिंपली डिजायर, केवल भगवान की संतुष्टि को चाहना ही असलियत में डिजायरलेसनेस है, विहाय कामान है। तो जिस प्रकार से अर्जुन पहले अपनी इच्छा के अनुसार युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बट वही अर्जुन आगे जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना ना, मतलब ऑल्दो उनके इंटरेस्ट नहीं था युद्ध करने का, बट फिर भी भगवान चाह रहे थे, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन युद्ध करने लगे, और इसी को असलियत में डिजायरलेसनेस कहते हैं। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई कार्य करें तो वो डिजायरलेसनेस है। एंड इस प्रकार की स्थिति कब आएगी? जब हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम भगवान कृष्ण के अंश है और उनकी अंग है, और हमारे एकमात्र कार्य और भलाई और इसी में है भगवान को भगवान के साथ देना। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग जो है हमें अपना शरीर, मतलब अपने कार्य करने में सहायता करती है ना। ऑल्दो प्यास मुझे यहाँ लगता है, मुंह पे लगता है, हाथ को कुछ पड़ा नहीं, हाथ को कुछ प्रभाव नहीं, मुझे प्यास तो मुंह में लग रहा है, बट फिर भी मेरा हाथ क्या करती है, पानी का ग्लास उठाकर मुंह तक पहुंचाती है, पानी पिलाती है। तो इस प्रकार से मेरा हाथ क्या कर रहे हैं, इस शरीर के अंग होने के कारण फिर वो इस शरीर की सेवा कर रही है। उसी प्रकार से हम भी, जब हम अपने आप को माने कि मैं भगवान कृष्ण की अंश हूं, अंग हूं, देन व्यक्ति अगर जिसको साक्षात्कार हुई है या जिसको समझ में आई ये बात, जो व्यक्ति कन्विंस्ड है इस बात को लेके, देन वो निश्चित रूप से भगवान को संतुष्ट करने में लग जाएगा। जिस प्रकार से मेरे हाथ मेरे शरीर को संतुष्ट करने में लग रही है, ऑल्दो प्यास से उसको कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी मेरा हाथ सहायता करता है। उसी प्रकार से ही हमारे भक्तों के समाज में कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, हमें ये नहीं सोचना हमारा परिवार में तो कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से अगर हाथ सोचकर बैठ जाए कि मुंह की प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, मैं क्यों पानी उठाऊं, रादर हाथ जो है मुंह को मदद करे। तो इसी प्रकार से किसी का भी जब भक्तों के समाज में किसी का भी कुछ भी होता है, वी शुड बी देयर फॉर देम। इसका अर्थ यह है। लास्ट श्लोक
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जीवन के आखिर समय में भी इस प्रकार से अपना मन को हम भगवान कृष्ण पे संलग्न कर सके और कृष्ण को स्मरण कर सके, देन फिर हम भगवान धाम हम वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति एक धम से भी कर सकते हैं, एक सेकंड में भी कर सकते हैं, और कई बार अनेकों अनेकों लाखों जन्मों के बाद भी कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं, इट इज ओनली ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। ये केवल जानने और मानने की ही बात है बस। जिस व्यक्ति ने जाना कृष्ण भावनामृत के विषय में और उसके बाद उन बातों को माना भी, देन फिर वो एक सेकंड में ही, फिर आप जितना समय लगाएंगे जानने में और मानने में उतना ही देरी लगेगी। अगर जानने और मानने में अगर हम 1 घंटा लगाए, 1 घंटा लगेगी कृष्ण भावनामृत बनने में, फिर 1 साल लगाए, 1 साल लग जाएगी, तो फिर 1 जीवन लगाएंगे, 10 जन्म लगाएंगे, ये हमारी इच्छा है। जानने और मानने में जितना समय लगाए उतना समय हमें लगेगी कृष्ण भावनामृत बनने में बस। कई बार हम जानते ही नहीं है और कई बार जानने के बाद मानते नहीं है, तो इसलिए हम अटक जाते बीच में। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, जानना और मानना दोनों के विषय में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। इसलिए उसका उदाहरण है कटवांग महाराज, जो कि उन्होंने देवताओं को बहुत मदद किए थे असुरों के साथ युद्ध करने में, और फिर फाइनली सारे देवता कटवांग ऋषि से प्रसन्न होकर कटवांग महाराज जी से प्रसन्न होकर कटवांग महाराज जी से पूछे थे, महाराज हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमें बहुत मदद की है युद्ध करने में असुरों के साथ खिलाफ, तो आपको कुछ वर हम देना चाहते हैं, आप पूछिए कि क्या वर चाहते हैं आप। देन कटवांग महाराज पूछते हैं कि देखिए आप सब लोग देवता है, आप सब कुछ जानते हो, तो इसलिए हम ये बात जानना चाहते हैं कि हमारा मृत्यु कब निश्चित की गई है। देन देवता कहते हैं देखिए कटवांग महाराज आप एक क्षण में मरने वाले हैं। पूछा मेरा मृत्यु कब निश्चित है, तो वो कहते हैं कि एक क्षण में ही मरने वाले आप। तो इसका मतलब कटवांग महाराज जी के पास केवल एक क्षण ही था। तुरंत उस एक क्षण में वो जो कुछ भी दिव्य ज्ञान इत्यादि चीजें जो कुछ भी उन्होंने सीखा समझाया है, फिर वो अपने मन को भगवान पे स्थिर रूप से लगा दिया और फिर बहुत धाम को पा लिए थे उस एक क्षण में। तो वैसा कटवांग महाराज तो भाग्यवान थे, उनको एक क्षण की नोटिस मिल गया कि एक क्षण के बाद मरने वाले हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन की नोटिस मिल गया, तो हमें तो कोई नोटिस नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम हमेशा तैयार रहना होगा। तो महाराज जी एक बार कह रहे थे प्रवचन में कि हमारे जीवन में भी तो 7 दिन ही बचा है, कि हम भी तो इधर मंडे मरेंगे, ट्यूसडे मरेंगे, वेडनेसडे मरेंगे, थर्सडे मरेंगे, फ्राइडे मरेंगे, सैटरडे मरेंगे, संडे मरेंगे। उसके अलावा कोई और दिन तो मरेंगे नहीं, इन्हीं दिनों में तो मरेंगे ना। तो उस प्रकार से सभी लोग, एंड वैसे भगवान तो नोटिस देते हैं, जो लोग बूढ़े बनते हैं उनको तो नोटिस मिल जाता है,
आंखें कम दिखने लगते, सारे बाल उड़ जाता है, सारे बाल सफेद हो जाती है, और कंठ रुद्ध हो जाती है, कंठ कब से भर जाता है, फिर तीसरा पैर जुड़ जाता है, हाथ में लाठी आ जाती है। तो ये सारे नोटिस है भगवान दे रहे हैं। देखिए, नोट करो, मैं आपको हाथ में देखो लाठी पकड़ा दिया, तो इसका मतलब आप जल्दी जाने वाले, तैयारी करो। देखो, आपके दांत तुड़वा भी दिया मैं, ताकि अब पता तो चले कि आप मरने वाले, अभी तो तैयारी शुरू करो। तो इस प्रकार से भगवान कई नोटिस देते हैं, दांत तुड़वा कर, बाल सफेद करवा के, हाथ में लाठी पकड़ा कर, और हमारा शरीर को सारा ऐसा करके सारे नोटिस। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो क्विकली पूछिए। हमारा दूसरा अध्याय को तीसरा अध्याय से हम अगले हफ्ते शुरुआत करें। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आज स्पेशली जैसे आपने ये चर्चा किया कि शांति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, तो मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी। आपने पहले एक बार जब भगवत गीता में ही 5th चैप्टर लास्ट श्लोका, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तब आपने मतलब बहुत एक्सप्लेन बहुत देर तक किया, फिर आपने एक स्टेटमेंट बोला था, वो मैं अभी चैट पर भी पोस्ट कर रही हूँ। तो मुझे वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था, और वो स्टेटमेंट मैंने सबको, फेसबुक, व्हाट्सएप, या जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सबको भेजा था। तो मैं उसको एक बार पढ़ना चाहूंगी कि आपने बताया था कि जब तक आप स्वयं मनन करके, मतलब उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए और मनन करके ये एक्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं कर लेते कि वासुदेवम सर्वमिति, यानी कृष्ण ही सब कुछ हैं, तब तक आप अपने लाइफ में हाईएस्ट परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी पे आज मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे मतलब आज ये वो याद आया जब आप इस पर, इनफैक्ट मैं, है ना, पहले मैं ये भूल गई थी, ये 5th चैप्टर में है ये, तो फिर मैं ये सर्च कर रही थी, मेरे को लगा कि शायद ये 2nd में ही आने वाला है, क्योंकि शांति रिलेटेड बात हो रही है। तो मैंने 63 से लेकर के सारे फटाफट पढ़े, फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं है, कहीं और है, लेकिन है। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने कहा अच्छा 5th में है वो, ठीक है। तो मुझे वो याद आ रहा था। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। विवेक प्रभु, यस प्रभु। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि ये सेम जो आज का पूरा डिस्कशन था क्लास में, तो इसको अगर मैं जपा पे अप्लाई करूं, तो जपा के वक्त भी जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नदियां, थॉट्स की नदियां आती हैं, डिजायर्स की नदियां आती हैं, तो फिर उस वक्त जो वो नदियों, जो प्रवाह जो बढ़ता है, उस प्रवाह को रोक के जपा में स्थिरता कैसे, फोकस, जैसे आपने फोकस्ड बताया, वो कैसे रहा जाए? देखिए, मैंने भी अपने जीवन में ही अनुभव किया कि every time when my focus diverts from the actual goal of Krishna consciousness, तुरंत हर एक बात मुझे विचलित करने लगती है, हर एक बात मुझे बहुत मैटर करने लगती है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ हो, या कुछ भी इस प्रकार से हर एक चीज बहुत डिस्टर्ब करने लगती है। बट जैसा मैं अपना जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है करके मैं निश्चय करके उस पर अपना विश्वास फिक्स कर दूं, देन फिर जितने छोटे छोटे बातें, इधर उधर की चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती है, यू कैन योरसेल्फ सी that they stop disturbing you. They'll stop disturbing you. Because आपको लगता है कि why am I wasting lot of my mental energy
in this useless thing which has nothing to do with my goal of life. मेरा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये तो कोई सहायक नहीं बल्कि मेरा सारा मेंटल एनर्जी खत्म कर दे रही है. Then why should I invest my mental energy in this? तो इस प्रकार से आप मतलब स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें आपको प्रभावित नहीं करें. इसलिए हम बार बार लोग कहते हैं कि आप अपने फोकस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति पर लगाइए. कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का मतलब कृष्ण की प्रसन्नता मतलब गुरु की प्रसन्नता. जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, तो वैसा गुरु की प्रसन्नता. जैसा गिरिराज महाराज उस दिन जो कॉन्फ्रेंस महाराज ऑर्गेनाइज किए थे, उस कॉन्फ्रेंस में गिरिराज महाराज कह रहे थे, उन्होंने जब इस प्रकार से सुना कि service to the spiritual master and pleasure of the spiritual master are the ultimate goal of life करके, then वो कह रहे थे कि then from that day on, उस दिन से जब से उन्होंने ये बात सुना, उनकी हर एक बात और कार्य की डिसीजन मेकिंग सारा कुछ केवल इसी सिद्धांत के आधार पर वो करने लगे. इसी सिद्धांत के आधार पर ही वो करने लगे हर एक डिसीजन, सब कुछ अपने जीवन में. तो ये होता है when we say that to accept Krishna to be one's goal. कृष्ण को अपना जीवन के लक्ष्य मानने का मतलब ये होता है जो गिरिराज स्वामी महाराज ने किया है कि उनके जीवन की हर एक डिसीजन जो है वो इसी आधार पर किए हैं. क्या ये कार्य, मेरा ये विचार, मेरा ये वचन, क्या भगवान मेरे गुरु को प्रसन्न करेगी या नहीं, या इन चीजों के दौर में अपने गुरु को कैसे बता सकते. जब ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया उनके जीवन के लिए, then every activity in his life has become transcendental. हर एक कार्य उनके जीवन में सब कुछ ट्रांसेंडेंटल बन गया. तो इस प्रकार से जब हम अपने फोकस को हम रखें कृष्ण भावनामृत में, then कोई भी छोटे छोटे चीजें जो अभी हमें इतना विचलित करती है, घर पे जो होती है, ऑफिस में जो होती है, अपने जीवन में जो चलती है, वो सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगी, प्रभावित नहीं. और किसी का प्रश्न? प्रशांत. प्रभु जी, ये 70 श्लोक में थोड़ा सा एक बार और बताएंगे. जो इसमें लिखा है कि कामुक इच्छाएं तो आएंगी परंतु वो कामी नहीं बनेगा. तो जब वो इच्छाएं आ गई तो कामी तो बन ही गया, या फिर इच्छाएं आने के बाद वो माइंड में सिलेक्ट करता है कि ये दिस थॉट्स इज नॉट यूजफुल फॉर मी, तो वहां पर उसको डिस्कार्ड कर देता है. या फिर क्योंकि इच्छाएं तो आ ही गई, जैसे आपने एक बार माधवेंद्रपुरी के बारे में बताया था कि जब उनकी खीर खाने की इच्छा हुई, परंतु दूसरे ही पल उनको ये लगा कि अरे मतलब मैं कैसा भक्त हूँ और कैसा भगवान की सेवा, मतलब मुझे ये इच्छाएं आ जा रही है, और फिर वो रात भर भजन करते रहे, रोते रहे. तो इसे कैसे समझना चाहिए? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया. प्रभु जी, प्रश्न ये है कि जैसे इसमें जो 70 वाले श्लोक में लिखा है कि इच्छाएं तो आएंगी, मतलब जो कामुक इच्छाएं आएंगी परंतु वो कामी नहीं बनेगा. तो जब वो इच्छाएं आ गई तो कामी तो बन ही गए ना प्रभु जी. यहाँ पर कामी का मतलब यह है कि जो इच्छाओं को पूर्ति करने का जो प्रयास करेगा. इच्छाएं आना एक बात है और इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करना दूसरी है. कामी का मतलब है जो इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास है. जैसा मेरी अंदर इच्छा हुई पराठा खाने की, जो कुछ भी खाने की, बट उस पराठा खाने के लिए मैंने अब तक प्रयास नहीं की, फिर क्या हुआ, मैं कामी नहीं बना. इच्छाएं का आई. तो उस प्रकार की इच्छाएं तो हर एक व्यक्ति में आएगी करके बताया जा रहा है. क्योंकि बेसिकली जब तक प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज हम ये भौतिक शरीर की धारण हम कर रहे हैं, तब तक तो इच्छाएं रहेंगी.
क्योंकि इंद्रिय वस्तुओं से दूर तो नहीं जा पाएंगे। उन्हीं इंद्रिय वस्तुओं से भरा हुआ संसार के अंदर ही हमें चरण करना पड़ेगा। जैसे कहा जा रहा है इंद्रिया नाम ही चरताम यन मनो अनुभूति, उसी प्रकार की सृष्टि में ही हमें चलना पड़ेगा। तो इंद्रिय वस्तु तो सामने आएगा ही आएगा, तो उससे बचेंगे तो नहीं। बट उसे जब इच्छाएं आएंगी इंद्रिय वस्तु को, देन फिर उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो प्रयास है तो प्रभु जी जैसे पहले जो बैरागी होते थे या फिर जो सेजेस होते थे जो सब कुछ छोड़ के प्रैक्टिस करते थे, तो क्या उनके उनके अंदर भी इच्छाएं आती थी? मतलब ये कॉमन है, इच्छाएं उनके अंदर भी आती थी क्योंकि वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति से हर चीज से परे हो जाते थे, वो अलग जाके प्रैक्टिस करते थे और तो तपस्या करते थे। तो क्या उनके अंदर भी इच्छाएं उनको भी हॉन्ट करती रही होंगी? देखिए, भक्तों के केस में और इस केस में हम ये बात बताते हैं, जो योगी लोग क्या है ना, वो लोग अपने आप को इंद्रिय वस्तुओं से दूर ले जाकर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, हम इंद्रिय वस्तुओं से दूर चले जाएंगे और फिर इंद्रियों को बचा कर रखेंगे। बट भक्तों के केस में हमारा प्रिंसिपल ये है कि वी आर अबाउट प्यूरिफाइंग द सेंसेस बाय एंगेजिंग द सेंसेस। अगर इंद्रियों को हम शुद्ध कर दे, इंद्रियों को सेवा में लगाकर, देन उस प्रकार की आकर्षण भी नहीं रहेगी। जब इच्छाएं आएंगी करके जो कहा जा रहे हैं, एक शुद्ध भक्त में उनको इन इच्छाओं पे ध्यान भी जाता ही नहीं, बिकॉज ही सो मच ऑक्यूपाइड इन कृष्णा। सुबह से लेकर रात तक कृष्ण भावनामृत में इतने व्यस्त है कि उनको अपने सेवा ही फुलफिल करने के लिए समय पर्याप्त नहीं हो पा रहे। देन उनको कहीं उन चीजों पे ध्यान देने कर उसे फुलफिल करने का प्रयास करने में तो ध्यान जाता ही नहीं। उस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो है, मतलब एक भक्त इस प्रकार से इंद्रिय वस्तुओं के बीच में रहकर भी वो बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। Because is 24/7 engaged in Krishna service. बट whereas योगी जो है फिर इस प्रकार से वो बाहर जाकर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला प्रैक्टिस करते हैं। बट उनकी दिक्कत क्या है ना सर, जैसा उनकी आंखों के सामने इंद्रिय वस्तु आ जाएगी, देन फिर गया काम। जैसा विश्वामित्र की केस देखिए, जो कुछ भी इस प्रकार से, वो उसी प्रकार से है कि आप 1000 साल तक आप बटर को अपने रेफ्रिजरेटर में रखा और 1000 साल के बाद निकाल दिया तो क्या होगा? पिघलेगा नहीं? नहीं, मैं 1000 साल तक रखा फ्रिज में तो पिघलेगा नहीं करके तो नहीं है ना, पिघल जाएगी। आप 1 साल रख कर निकाल दो पिघल जाएगी, या 1000 साल रख कर निकाल दो पिघल जाएगी। 1000 साल तक दिखेगी अच्छा, ये तो बिल्कुल सॉलिड बन गया, बट जैसे निकालेंगे पिघल जाएगी। उनकी केस उस प्रकार की। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, फिर यहाँ समाप्त कर 7:20 हो गया। फिर अगले बार हम 3rd चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवदगीता रूप की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, एंड थैंक यू। आज हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, एंड सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सिंसियरली पढ़िए, क्योंकि कुछ ही दिनों में टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा प्रभु जी की कृपा से। और ये टेस्ट सभी के लिए ओपन रहेगा और द सिंसियर वन विल गेट द मोस्ट मार्क्स, एंड टेस्ट सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा। So please be very enthusiastic about preparing for the test. And thank you so much, Prabhuji, for enlightening us in this most important walk of Bhagavad Gita for our lives. Thank you so much, Prabhuji. इसके वेदांत चैतन्य प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता।